सो हाय एवरीवन भाई, आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोशन। तो इस क्लास के अंदर आई ट्राई की मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स में खत्म करा दूं। इसके बाद तुम अपनी एनसीईआरटी उठा के, है ना, ये क्लास उन फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे भी 9 10th में भी हैं, ठीक है, और 11th वाले बच्चे इसको रिवाइज करने में भी यूज कर सकते हैं। लाइक तुम्हारे बेसिक्स तुम्हारे इससे स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मोशन चैप्टर की। मोशन तुम्हें पता है फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर माना जाता है। जब तुम 9th क्लास में आते हो पहली बार तुम्हें पढ़ाया ही जाता है, फिजिक्स ही यहीं से शुरू की जाती है तुम्हारी, है ना। तो सबसे पहले मोशन को समझने से जरूरी तुम्हें रेस्ट को समझना जरूरी है। क्या है मोशन और रेस्ट? अब ये बात जब तुम स्कूल में जाओगे तो तुम्हें एक्चुअल में कोई नहीं बताएगा कि मोशन और रेस्ट क्या है। तुम्हें सिर्फ मोशन पढ़ा दिया जाएगा, भैया मोशन होता है चलना, मोशन, बस खत्म। रियलिटी में इससे परे, इससे एक दूर दुनिया है, तुम्हारी एक डायमेंशन है। समझो क्या होता है। मैं बोलूं मैं यहाँ खड़ा हो गया, रुक जाओ, तुम बोलोगे सर आप रेस्ट में हो, ये गलत जवाब है। हमेशा रेस्ट और मोशन किसी के नजरिए से देखा जाता है। नजरिया मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक आदमी मार्स से बैठ के मुझे देख रहा है, अर्थ तो मूव कर रही है, मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, अर्थ के साथ मैं भी तो मूव कर रहा हूँ। तो मार्स वाले आदमी को लगेगा ये तो चल रहा है। वहीं मेरे सामने मेरे एक दोस्त बैठा भी, उसे देख के क्या लगेगा, मैं रेस्ट में। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। खैर इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ये 9th का मोशन चैप्टर आज खत्म कर रहे हैं। इस क्लास के बाद तुम 9th की एनसीईआरटी का मोशन उठा के खत्म कर डालो, ठीक है। चलो भाई, तो मोशन के अंदर जब सबसे पहली शुरुआत करते हैं तो फिजिक्स की पहली शुरुआत यहां से होती है। और फिजिक्स के अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं, भैया क्या पता तुम्हें? सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं कि क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की मतलब कि फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। और फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? वो क्वांटिटी जिन्हें हम गिन सके, मेजर कर सके, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे एग्जांपल तुम्हारा फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, प्रेशर, ये सारी तुम्हारी क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक क्वांटिटीज को देखा गया कि उनके अंदर डायरेक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और एक क्वांटिटीज को देखा गया उनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस तुमने पढ़ा होगा। डिस्टेंस क्या होता है? मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं चला, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फिर वापस यहीं आ गया। तुम बोलोगे सर आप डिस्टेंस चले, लेकिन मैं जहां चला था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। दोबारा समझो, मैं यहां से देखो यहां चल रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, है ना, तो यहां गया, यहां चला गया। रियलिटी में ये डिस्टेंस था। ये क्या था? डिस्टेंस। देखो मैं यहां से यहां गया और यहां गया, ये डिस्टेंस है टोटल, है ना। लेकिन अगर कोई इंसान यहां से यहां तक का डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ ले, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल से फाइनल तक के बीच की दूरी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी शुरुआत करते हैं आगे वाले टॉपिक की। क्या है आगे? टॉपिक नहीं है मतलब। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। तुम्हारे स्कूल में यूनिफॉर्म दी जाती है, तुम्हें सबकी सेम होती है ना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही किससे है? सेम चीज से। ये सेम क्या मतलब? यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जब कोई इंसान मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर चला, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना। यानी वो मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ऐसे ही मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इसका उल्टा, बस जस्ट उल्टा, ठीक है। आई होप सबको छोटी छोटी बातें जो समझ में आ जानी चाहिए ना। चलो आगे देखो, स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। जब भी मम्मियां सब्जी लेने जाती हैं दुकान पे तो वो बोलती है भैया क्या रेट सब्जी दी, उसका मतलब होता है कितने रुपए की सब्जी दी, है ना। क्या रेट मतलब समझ रहे हो कि 1 किलो की कितने की दी, 2 किलो कितने की दी, रेट पूछ रही है वो। जब हम फिजिक्स में रेट की बात करते हैं ना, हम पता क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ डिस्टेंस, मतलब टाइम से डिवाइड कर दो हर चीज। वहां पैसे से डिवाइड हो रहा था या टाइम से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ डिस्टेंस, द रेट मतलब टाइम से डिवाइड, ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसी को बोलते हैं स्पीड। एक्चुअल में स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया था 2 तरह की क्वांटिटीज होती है, जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उनको बोलते हैं स्केलर, जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो स्पीड के अंदर डायरेक्शन बताने ना बताने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की एक बहना है, स्पीड की एक बहन जी है जिन्हें बोलते हैं वेलोसिटी। भैया जी बोलो जो तुम्हारा मन श्रद्धा करे, है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है भैया? वेलोसिटी है जब तुम स्पीड का, सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं एक आदमी आ रहा है भैया, दोस्त ने कहा कि भाई मैं आ रहा हूं तेरे घर पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाइक चला के। तुमने कहा ठीक है। अब वो एक बात और बोल दे कि मैं तेरे घर ना सीधी डायरेक्शन मारो, बिल्कुल सीधा आ रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में। अब जैसे उसने डायरेक्शन मेंशन की, इस स्पीड को हम स्पीड ना बोल के एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आदमी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर गोल गोल घूम रहा, गोल गोल, पता ना सर्कुलर मोशन के अंदर
अगर कोई आदमी गोल घूमेगा उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, देख लो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। अगर मैं बोल दूं इसकी स्पीड कांस्टेंट, मैं बोल दूं ये जो गोल चक्कर लगा रहा है ना, ये लगा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई, वेलोसिटी और स्पीड, सुनना ध्यान से, वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड का मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन से है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। दोबारा सुनो, किसी भी क्वांटिटी के अंदर दो चीजें हो सकती है, क्या? एक हो सकती है मैग्नीट्यूड और एक हो सकती है डायरेक्शन। जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के अंदर दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, वो मैग्नीट्यूड है। यानी ये स्पीड और ये डायरेक्शन, अगर ये चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज बोलेंगे, ये चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज बोलेंगे, दोनों चेंज हुए तो भी वेलोसिटी चेंज बोलेंगे, दोनों चेंज नहीं हुए तो वेलोसिटी चेंज नहीं है। बात समझ में? और वेलोसिटी के चेंज होने को ही एक नया नाम दे दिया गया, एक्सेलरेशन। व्हेनेवर वेलोसिटी इज चेंजिंग, हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है। याद रखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। खैर आगे पढ़ेंगे। चलो भैया देखो, अब जैसे स्पीड पढ़ी, ऐसी एवरेज स्पीड पढ़ लो। एक आदमी अपने घर से चला, अब्दुल, तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल स्कूल जा रहा है, क्या बेचारा चलते चलते दोस्त साइकिल में मिल गया, साइकिल पर के बैठ गया, फिर साइकिल पे जा रहा है आगे, है ना। दोस्त का मैं थक गया, साइकिल से उतर गया, फिर पैदल चलने लगा, फिर देखा सांप आगे पीछे, फिर तेज भागा, फिर धीरे चलने लगा, फिर देखा कुत्ता पीछे पड़ गया, फिर यानी उसने पूरे रास्ते में अपनी स्पीड बहुत चेंज करी है। पहले उसकी स्पीड रही मान लो 10, फिर 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20, करते करते जितनी भी वेलोसिटीज थी तुमने क्या किया, सारी वेलोसिटीज को जोड़ा, तुमने एवरेज निकाला होगा मैथ्स में, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, है ना, तो तुमने एक एवरेज निकाल दिया। ठीक है, सुनना ध्यान से, एवरेज आया जाते वक्त मान लो 36 किलोमीटर पर आवर, ये जाते वक्त का एवरेज आया। अब वो वहां से देखा स्कूल बंद है, फिर वापस आया, सेम तरीके से आया, कभी बैठा, कभी चला, कभी कुछ, आते वक्त एवरेज आया 48 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला पूछता, बताओ एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की कितनी हुई। एवरेज स्पीड अभी तुम्हें पीछे का दिखेगा नहीं, वो दिखेगा धीरे धीरे आएगा। क्वेश्चन वाला पूछा, बताओ एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की कितनी हुई, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला सीधा है, टोटल डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस इक्वल था, अपॉन टोटल टाइम। जाने का डिस्टेंस पता है, अपॉन स्पीड, टाइम निकालो। आने का स्पीड पता है, डिस्टेंस सेम ही है ना, टाइम निकालो, फॉर्मूला में पुट करो, क्वेश्चन खत्म। ये है तुम्हारा एवरेज स्पीड। चलो आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड के बाद एक अगली चीज पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। अभी मैंने बता दिया वेलोसिटी क्या है, सब कुछ वही लिखा, देख लेना, ठीक है। चलो आगे, वेलोसिटी के बाद एवरेज वेलोसिटी। स्पीड पढ़ते हो तुमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोला, वेलोसिटी पढ़ते हो हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बोलेंगे, दैट्स इट और कुछ नहीं। स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम बात है, तो दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या बताया था, याद करो, पोज करो और कमेंट में बताओ एक्सेलरेशन क्या बताया था। एक्सेलरेशन बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। देखो जब भी कोई चीज चेंज होती है तो उसका एक बड़ी वैल्यू होती है, एक छोटी वैल्यू होती है। मैं बोल रहा हूं पहले मेरी वेलोसिटी 10 थी और अब 20 हो गई, चेंज कितना हुआ, 20 माइनस 10। तो 20 जो है ना उसको मैं बोलूंगा फाइनल, 10 को बोलूंगा इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी के फाइनल को डिनोट करते हैं v से और इनिशियल को डिनोट करते हैं u से, यही कहलाता है एक्सेलरेशन। देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही कहलाता है एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर तुम 20 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड माइनस कर दो तो आंसर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। ऊपर की तरफ मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम इसकी सेकंड, सेकंड क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताओ देख लो, क्लियर हुआ? आई होप सबको क्लियर हो गया, देख लो, आई होप आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन सब लोग करेंगे, जल्दी से पोज करो और क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। मैं साइड में हट रहा हूं, 1 2 3, तुम लोग पोज हटा देना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है, एक आदमी की मानना पहले सेकंड वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। यानी उसकी हर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है,
हर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही, कितना 2 मीटर पर सेकंड, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो ये देखो 2 इसी को बोल देते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बताता हूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम है ना। देखो इन दोनों को देखो, 4 - 2 कर दूं, अच्छा सिर्फ इतने केस को देखो, 4 - 2 अपॉन में टाइम, टाइम कितना 1 सेकंड, एक ही सेकंड तो हुआ, ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यूनिट होगी, और 4 - 2 कितना आ गया 2, देखो ये इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो तुम्हारे न्यूटन बाबा ने क्या किया, जब हम बचपन में थे ना, जब हम छोटे बच्चे थे और छोटी छोटी शरारतें करते थे, तो उस टाइम पे क्या था, बोला ये गया कि जब तक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो बचपन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, हमें बोला गया है अब वेलोसिटी चेंज हो गई, फाइनल इनिशियल, तो तुम वो फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। तो न्यूटन बाबा ने 3 इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन दी उन्होंने v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80। दूसरी इक्वेशन दी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी दी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जिसको नहीं दिख रही मैं अलग से लिख देता हूँ, तीसरी वाली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। दोनों तरीके से लिख लो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, देख लो। ठीक, यहां पे क्या क्या टर्म है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा नहीं दिख रहा, ये गड़बड़ कर देता कभी कभी, क्या करें, है ना। तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट और t फॉर टाइम। ठीक, आगे देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, नीचे गया ना, क्यों गया नीचे, देखो नीचे क्यों गया, क्योंकि अर्थ ने नीचे पकड़ के खींचा, इसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसमें होता क्या है ना, तुमने चीज नोटिस करी होगी, नोटिस क्या करी होगी, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को यहीं से गिर, मान लो तुम अपनी छत पे से इतने ऊपर से कूद जाओ तो तुम्हें कुछ चोट नहीं लगती, लेकिन तुम बहुत ऊपर से गिरो तो तुम्हें चोट लगती है। ऐसा क्यों, होता क्या है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, जब मैं इसे छोड़ता हूँ, इसकी जैसे देखो ड्रॉप, इसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 से धीरे धीरे नीचे गया, इसकी स्पीड बढ़ी, क्यों बढ़ी स्पीड, अर्थ नीचे खींच रही है, फोर्स लग रही है। तो याद रख लो, जहां फोर्स होगी वहां एक्सेलरेशन होगा, जहां फोर्स होगी वहां एक्सेलरेशन होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अर्थ लगातार ऑब्जेक्ट को जब नीचे खींचती है, नीचे खींचती रहती, अर्थ फोर्स लगा रही है, तो अर्थ फोर्स लगाती है, तो अर्थ की वजह से एक एक्सेलरेशन आ जाता है ऑब्जेक्ट में। एक्सेलरेशन कितना, वो एक्सेलरेशन पाया गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखा था ना, पीछे एक एग्जांपल बताया था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन याद रखना। इसको ए से डिनोट ना करके जी से डिनोट कर देते हैं, तो ये एक्सेलरेशन नहीं, बट जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटी बताने के लिए कि ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है। ठीक है, याद रखना। तुमने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, तुम चाहे एक पेपर और एक पत्थर, अगर तुम वैक्यूम में हो, तुम फेंकोगे, दोनों साथ में नीचे जाता है, यानी कि ये जी किसी के मास पे डिपेंड नहीं करता, किसी ऑब्जेक्ट के। याद रखना, इस पॉइंट को चाहे लिख लो, जो बच्चे मुझसे एक्स्ट्रा पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे उनको ये सब पता चल जाएंगे धीरे धीरे पॉइंट्स, है ना। तो फ्री फॉल का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, देखो यार ये फ्री फॉल था। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ फॉर मोशन कुछ नहीं, जहां पे ए लिखा था वहां जी लिख देना बस, और कुछ नहीं। चलो अगला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, एक तो पता नहीं क्या है, हाँ हट गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सोचो इस ग्राफ को क्या बता सकते हो तुम, इस ग्राफ को पढ़ो जल्दी से। एक चीज ऑब्जर्व करो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, क्या ये ग्राफ ऊपर गया कहीं भी, यानी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, रेस्ट पेस पे हो, देख रहे हो, सीधी लाइन है। जब भी सीधी लाइन होगी इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, जब भी सीधी लाइन मिलेगी ध्यान रखना यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या देता है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इधर आ जाओ, देख रहे हो कर्व आ गया। नॉन यूनिफॉर्म यानी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन। आ जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। छोड़ो, क्या मतलब है समझते हैं इसका, ना मतलब समझते हैं भैया, मतलब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये सीधी लाइन है। अब तुम बोलोगे सर ये तो रेस्ट पे, गलत जवाब। सोचो ध्यान से, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी रही होगी, पेन ले लेते हैं कोई सा, इस पॉइंट पर कोई वेलोसिटी रही होगी, है ना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी रही होगी। पेन काहे काम नहीं कर रहा है, काहे काम नहीं कर रहा भैया, अरे यहाँ तो कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, चलो ठीक है। तुम सोचो ये सीधी लाइन है, इस टाइम पे भी यही वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी यही वेलोसिटी, इस टाइम पे भी यही वेलोसिटी, इस टाइम पे भी, पर वेलोसिटी तो है,
दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। इधर आओ, यूनिफॉर्म रेट यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी के चेंज होने को, इंक्रीज होने को क्या ही बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इधर आ लो, यहाँ लगातार वेलोसिटी घट रही है तुम्हारी, लगातार घट रही है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट एक वर्ड होता है रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब थकना, लगातार वेलोसिटी घट रही है, रिटार्डेशन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वैसे 9th में नहीं आता, फिर भी बता देता हूँ। इतना वाला तो तुम्हारे में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लगातार एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, क्या ये वाला ग्राफ नहीं करना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको देखनी है वो देख सकता है, डेरिवेशन मैंने यहाँ पे कराई हुई है। ठीक है, देख लो क्या है इसके अंदर। इस ग्राफ के अंदर पढ़ो, ध्यान से चीज ऑब्जर्व करो। मोशन यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, यानी ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां तक गया, ये फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे तुमने ग्राफ डाल दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू मतलब सोचो ये v है, यहां से लेके पूरा v हो गया ना ये, और ये तुम्हारा u है, v माइनस यू कर दो, v माइनस यू और अपॉन टी। क्या v माइनस यू ये वाली लाइन है और अपॉन टी ये वाली लाइन है? क्या रियलिटी में तुम दिस अपॉन दिस कर रहे हो, दिस अपॉन दिस? इसका मतलब ये वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं स्लोप। ये जो बच्चे मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए उनको पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले मुझसे भाई। ठीक है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं टेन थीटा, स्लोप ही होता है टेन थीटा। क्या टेन थीटा, इतना ज्यादा डीप में मत जाओ, बस डायरेक्ट याद रख लो। एक्सेलरेशन इक्वल होगा दिस अपॉन दिस, दैट्स इट। देख लो यहाँ पर वही दिख रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी पहली डेरिवेशन। दूसरी देखो, थर्ड खुद कर लेना, तीसरी देख लो एक बार, बस कुछ मत करो, ये वाला एरिया निकाल देना बस। क्यों, सुनो ध्यान से। अगर तुम इस ग्राफ के अंदर सोचो ध्यान से, ये वाला एरिया निकाल दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया याद रखना डिस्प्लेसमेंट देगा, का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, याद रखना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ये एक्सेलरेशन देगा। ये 9th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है और बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आई होप सबको इतनी बात समझ में आ गई। देख लो यहाँ पे सिर्फ एरिया निकाला, कुछ मत देखो इस डेरिवेशन को, कुछ मत करो, बस ये एरिया निकाल दे। एरिया कैसे निकालोगे, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, खत्म हो गया काम। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है या मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, ये सब ना, या पंखा घूम रहा है या तुम्हारी घड़ी की सुई घूम रही है, ये सब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान सुनना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बस स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी की कांस्टेंट नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो ही रही है, और जब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं हो सकती। एक्सेलरेटेड मोशन है, पर इनको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोला गया, क्योंकि इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट्स इट, इतनी याद रखनी है। तो ये था तुम्हारा मोशन चैप्टर। आई होप सबको मोशन समझ में आ गया होगा। वीडियो के कमेंट में बताओ कि तुम्हें अगला टॉपिक क्या चाहिए, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा बहुत जगह बहुत सारी चीजें करा रहा हूँ, जिन बच्चों को हाई लेवल पढ़ना है उनके लिए भी करा रहा हूँ, सारी चीजें ना। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या किया मैंने तो बता दिया, इसके अंदर हमने मोशन खत्म कर लिया। ठीक है, और बस चलो, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक चाहिए, सारी